सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के स्वाध्याय को जय घोष और गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। अपने मन को, अपने शरीर को स्थिर कर लें, शांत कर लें। एक उच्च स्तरीय ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए हम सभी तैयार और तत्पर हो जाएं। ईश्वरीय चेतना स्वयं गुरु रूप में हम सबके जीवन में आई है। अपने आप को जितना खाली रखेंगे उतना हम उस तत्व को आत्मसात कर पाएंगे, उनको जान पाएंगे, उनको समझ पाएंगे और उनकी प्रेरणाओं को आत्मसात करके जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हम अपने दिमाग को, हम अपनी सोच को कुछ पलों के लिए रोक लें, थम जाएं, पॉज में आ जाएं, रुक जाएं, शांत हो जाएं। आइए जय घोष और गायत्री मंत्र से आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, दादा गुरुदेव की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में। भगवान सूर्य के दीप्तिमान स्वरूप का ध्यान, तेजस्वी ओजस्वी स्वरूप का ध्यान और उसके मध्य माँ गायत्री के वात्सल्यमय स्वरूप का ध्यान करते हुए और इस बात को पूरी तरह से विश्वस्त होकर कि भगवान सूर्य की किरणों में माँ का प्यार, माँ का प्राण, माँ का हम सब के लिए वात्सल्य भरकर हमारे अंदर प्रवेश करता चला जा रहा है और हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर नाभि चक्र, हृदय चक्र और ब्रह्मरंध्र के प्रकाशित हो जाने के माध्यम से हमें पूरी तरह से परिष्कृत, पूरी तरह से स्वस्थ, पूरी तरह से दृढ़ बनाता चला जा रहा है। ऐसा दृढ़ भाव करते हुए महामंत्र गायत्री मंत्र का सस्वर एक साथ उच्चारण करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान सूर्य की ऊर्जा को, माँ गायत्री के प्राण तत्व को अपनी नाभि चक्र में जागृत, अपने हृदय चक्र में जागृत और ब्रह्मरंध्र में जागृत हो जाने का भाव स्पष्ट रूप से महसूस करें। पूरी तरह से 100% रूप से महसूस करें कि शारीरिक रूप से मेरा एक एक कण कण शरीर का पूर्ण ऊर्जा से ओतप्रोत होता चला जा रहा है, पूर्ण स्वस्थ होती चली जा रही हूँ मैं। हृदय चक्र के जागरण से मेरे सोचने और विचारने की शक्ति परिमार्जित होती चली जा रही है, परिष्कृत होती चली जा रही है। मेरा दृष्टिकोण रिफाइंड होता चला जा रहा है। चीज़ों को लेने का, सर्कमस्टांसेस को, परिस्थितियों को जीवन में समझने का तरीका बहुत पॉजिटिव होता चला जा रहा है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता चला जा रहा है। माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पॉजिटिव होता चला जा रहा है। चीज़ों को सकारात्मक ढंग से देखने, सोचने की क्षमता का विकास हो रहा है। ब्रह्मरंध्र में प्रकाश के जागरण के साथ गुरु सत्ता के, ईश्वरीय सत्ता के प्रति समर्पण का, श्रद्धा का, निष्ठा का भाव मेरे जीवन को आध्यात्मिक प्रगति देता चला जा रहा है, साधनात्मक प्रगति देता चला जा रहा है। उपासना के द्वारा जो भी ऊर्जा मैं एक्यूमुलेट करती हूँ, इकट्ठा करती हूँ, उसको मैं आराम से कैरी करती हूँ, उसको लीक नहीं होने देती। किसी भी नेगेटिव थॉट को लेकर वो ऊर्जा मेरे पर्सनालिटी से लीक नहीं हो जाता। इसीलिए तीनों लेवल पर अपने आप को सशक्त, पूरी तरह से अपने आप को दृढ़ और मजबूत मानते हुए आइए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। हम सभी पहुंच जाए अपने गुरुकुल शांति कुंज हरिद्वार और खड़े हो जाएं सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के समक्ष। हाथ में रंग बिरंगे फूलों को ले लें। गुरु सत्ता के अनुपम अलौकिक आकार के रूप में स्थापित सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा हमारे समक्ष है। दैवीय वातावरण है, दैवीय ऊर्जा से ओतप्रोत वातावरण, ऋषि सत्ताओं का यहाँ पे आवागमन होता रहता है। सूक्ष्म शक्तियाँ यहाँ पे हमेशा विराजमान रहती हैं और इस धरती का तप
प्रचंड ऊर्जा से ओतप्रोत है। इस बात को पूरी तरह से अपने अंतर्मन में विश्वस्त करते हुए, उस ऊर्जा को आत्मसात करते हुए प्रखर प्रज्ञा की स्थापना अपने अंतःकरण में, हमारी सोच, हमारी समझ प्रखर होती चली जाए। सजल श्रद्धा के समक्ष प्रार्थना, हमारे अंदर सजल श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, आत्मीयता का भाव, करुणा का भाव जागृत होता चला जाए। ऐसा भाव अपने अंदर दृढ़ करते हुए सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा को नमन और भावनात्मक रूप से एक एक परिक्रमा कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता को नमन। आइए आगे के क्रम में सप्त ऋषियों के प्रांगण में अपने आप को खड़ा पाएं। समस्त ऋषि सत्ताएं हमारे चारों तरफ बैठी हुई हैं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रही हैं। हमें देखकर बहुत प्रसन्न हैं। हमारी तत्परता, हमारा प्रयास उन समस्त ऋषि सत्ताओं को सुखद अनुभूतियां प्रदान कर रही हैं। वो हम सब से बहुत प्रसन्न, खुश हैं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन, दंडवत प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे के क्रम में स्वयं को माँ के समक्ष खड़ा पाएं। गायत्री मंदिर के सामने हम सभी खड़े हैं। माँ आज बहुत ही सुंदर लाल वस्त्रों में अलौकिक सौंदर्य को बिखेरती, अलौकिक ऊर्जा को बिखेरती, हमारे अंतर्मन को सात्विकता से, हमारे अंतर्मन को श्रद्धा से, हमारे अंतर्मन को गुरु के प्रति समर्पण से भरती, विवेकवान हम सबको करती, हमारे दृष्टिकोण को परिमार्जित करती माँ गायत्री हाथ उठाकर हम सबको आशीर्वाद दे रही है। माँ को नमन, माँ से आशीर्वाद लेने का भाव दृढ़ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे के क्रम में स्वयं को प्रचंड प्रकाश के समक्ष, ईश्वरीय प्रकाश के समक्ष, ब्रह्मांडीय प्रकाश के समक्ष, अखंड दीपक के समक्ष खड़ा पाएं और उस अखंड दीपक से अखंड ऊर्जा, अखंड आत्मविश्वास, अखंड श्रद्धा और भक्ति का वरदान मांगें। उनसे प्रार्थना करें हमारे अंतर्मन में अखंड भक्ति जागृत हो जाए, गुरु चरणों की भक्ति हम सबके अंतर्मन में जागृत हो, ताकि हम इस जीवन को खेल की तरह लेते हुए समाज में उच्च स्तरीय उदाहरणों को स्थापित करते चले जाएं, ऋषि परंपराओं को अपने जीवन के माध्यम से स्थापित करते चले जाएं। ऐसी ऊर्जा अखंड दीपक से अपने अंतर्मन को प्रकाशित करने का, अपने ज्ञान को परिमार्जित करने का, अपने दृष्टिकोण को और रिफाइन कर देने की प्रार्थना, उस ऊर्जा को पूरी तरह से आत्मसात करें। अखंड दीपक को शत नमन, दंडवत प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त दैवीय तत्वों को नमन करने के बाद आइए अपनी आगे की यात्रा हर बार की तरह, हमारी गुरु सत्ता हमें दिव्यात्मा हिमालय के दिव्यतम प्रांगण में मिलती है, उस प्रांगण की ओर हम सभी उड़ान भरें। अपने स्वरूप को सूक्ष्म प्रकाश रूप में कर लें और प्रकाश की ही गति से, बिल्कुल तीव्र गति से उड़ते हुए, नीले आकाश को चीरते हुए, मन में उमंग उल्लास लिए, गुरु सत्ता के पास बैठने की उत्सुकता लिए हम सभी पहुंच गए हैं इस सुंदर अलौकिक दिव्य और बहुत ही ऊर्जावान स्थल में। देवात्मा हिमालय के इस सुंदर अलौकिक दिव्य प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। अपना अपना स्थान ग्रहण करें और एक बार फिर से इस दिव्य स्थल की प्राकृतिक सौंदर्य को आत्मसात करने का भाव करें। दूर दूर तक खिले ब्रह्म कमल को देखें। ऋषियों के तप की ऊर्जा इस वातावरण में सघन है। भगवान सूर्य की दीप्तिमान प्रकाश किरणें हमारे अंतर्मन में ओजस्विता का संचार करने के लिए तत्पर और तैयार हैं। यहाँ समस्त ईश्वरीय चेतना अपनी चरम पे बिल्कुल पूरी तरह से 100% जिसको एक्टिव कहा जाता है, चैतन्य जागृत हैं। उस चैतन्यता को, उस जागृति को अपने अंतर्मन में स्थापित करने का भाव करते हुए एक बार फिर से देवात्मा हिमालय की दैवीय तत्वों से प्रार्थना,
माँ गंगा से सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे, माँ हमारे अंतर्मन को, हमारे दृष्टिकोण को माँ तुम पवित्र कर दो। तुम पवित्र करने का सोर्स हो, तुम पवित्र करने का एकमात्र एक आधार हो माँ। तुम यहाँ से प्रवाहित हो रही हो हमारे अंतर्मन से, दैवीय प्रवाह के द्वारा हमारे अंतर्मन को स्वच्छ, हमारे दृष्टिकोण को निर्मल, हमारे भावों को उज्जवल करती चली जाओ। ऐसी प्रार्थना करते हुए भाव करें माँ के दैवीय प्रवाह को अपने अंतर्मन से बह जाने का और हमारे अंतर्मन का बिल्कुल स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र परिमार्जित हो जाने का। समस्त ऋषि सत्ताओं से हर बार की तरह प्रार्थना उनकी दैवीय ऊर्जा को, उनके तप कणों को आत्मसात करते हुए हमारे अंदर संकल्प बल जागृत हो, नया ढर्रा अपनाएं जीवन जीने का, ऊर्जावान तरीके से जीवन जीने के लिए संकल्पित हो जाएं, संयमित हो जाएं, डिसिप्लिन्ड हो जाएं, अपने खान पान को डिसिप्लिन करते चले जाएं, अपने रहने के तरीकों को, सोने खाने पीने को, हर लेवल पर जितना इंटेंस हम होते चले जाएंगे डिसिप्लिन के लेवल पर, उतने ही ऊर्जावान, उतने ही शक्तिवान, उतना ही जो सोचेंगे वो करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे समस्त यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड मेरी हेल्प करने के लिए तैयार खड़ा है। ऐसी अनुभूति अपने अंतर्मन के शक्ति को संयम के द्वारा, डिसिप्लिन के द्वारा उसको संग्रहित करने का संकल्प और ये शक्ति समस्त ऋषि सत्ताओं से आत्मसात करें। हर बार की तरह भगवान सूर्य की दीप्तिमान किरणें हमारे अंदर ओजस्विता का संचार कर रही हैं। हम ओजस्वी होते चले जा रहे हैं। जीवन जीने का एक बहुत सिस्टमैटिक ढर्रा अब जीवन में चल पड़ा है। एक सिस्टमैटिक वे में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हर एक चीज़ का समय निश्चित कर दिया गया है। विचारों के लेवल पर सावधान हो गए हैं। किसी भी तरह से नेगेटिविटी को बहुत देर तक ठहरने नहीं देते हैं। अपने मन को देखने की, प्रेजेंट में रहने की, इस वर्तमान में रहने की प्रैक्टिस डीप होती चली जा रही है। जो प्रेजेंट में रहेगा, जो इस क्षण में रहेगा, जो इस क्षण में जिएगा, वो सच्चा साधक कहलाएगा। कभी भविष्य की और कभी पास्ट की बातों में ना उलझें, प्रेजेंट में रहें, और प्रेजेंट में रहेंगे तो शक्तिवान रहेंगे, स्थिर और दृढ़ रहेंगे। आइए हर बार की तरह देवात्मा हिमालय की श्रृंखलाएं हमारे अंतर्मन को श्रेष्ठ उच्च स्तरीय विचारों से ओतप्रोत करती चली जा रही हैं। उच्च स्तरीय हमारी संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है। जीवन में एंटरटेनमेंट के प्रति टेस्ट हमारा हायर होता चला जा रहा है। हमारा एंटरटेनमेंट का लेवल, हमारा खान पान का लेवल, हमारा जीवन जीने का ढर्रा उच्च स्तरीय होता चला जा रहा है। सुंदर अलौकिक मनस्थिति में आइए गुरु सत्ता के आवाहन के लिए तत्पर और तैयार हो जाएं। भगवान सूर्य से के प्रकाश पुंज से निकला प्रकाश बहुत तेजी से हमारे समक्ष आकर स्थिर हो गया। अपनी प्रभा को बिखेरता हमारे अंतर्मन को गुरु के अनुकूल करता चला जा रहा है। ये प्रकाश पुंज अपनी प्रभा को बिखेर रहा है और हमारे अंतर्मन को परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के अनुकूल, उनके कंपैटिबल बनाता चला जा रहा है और दो भागों में विभक्त होकर गुरु सत्ता के दिव्य अलौकिक वात्सल्यमय स्वरूप में परिवर्तित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी पीत वस्त्रों में हाथ उठाकर आशीर्वाद देने के क्रम में मुस्कुराते हंसते हम सबको देख रहे हैं। बहुत प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं गुरु सत्ता। उनके अंतर्मन में तत्परता है हमारे जीवन को बदल देने की, समस्त सुख संभावनाओं से भर देने के लिए तत्पर हृदय लिए गुरु सत्ता हमारे सामने विराजमान है। आइए उनके चरणों में दिव्य पुष्पों को अर्पित करते हुए गुरु आवाहन, गुरु पूजन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया।
ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता के चरणों में, उनके वात्सल्य में, सानिध्य में हम सब बैठे हुए हैं। आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं जो लास्ट हमने पढ़ी थी समरी, मिट्टी से ट्रीटमेंट के बारे में, उसकी समरी विनीता दीदी के द्वारा। सभी को मेरा प्रणाम। गुरु सत्ता के सानिध्य में हम सब आकर बैठते हैं बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। गुरुदेव अभी हमें मिट्टी की प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं, प्रकृति के नजदीक रहने से शारीरिक, मानसिक, भावात्मक रूप से भी व्यक्ति मजबूत होता है। प्रकृति ने मिट्टी में महान शक्तियां भरी हैं। निरोग एवं सुखी रहने के लिए मिट्टी का उपयोग अत्यंत लाभकारी है। प्राकृतिक चिकित्सा के लिए मिट्टी स्वच्छ और ताजी होनी चाहिए। काली मिट्टी विष को हरने वाली होती है। सभी प्रकार के विष को नष्ट कर शरीर स्वस्थ करती है। गीली मिट्टी के लेप से अंदर के इकट्ठे हुए दोष बाहर निकालने की अद्भुत क्षमता होती है। नेत्रों के विकार में, मस्तिष्क के विकार में, गर्मी की सूजन के लिए गेरुआ लाल मिट्टी का प्रयोग अत्यंत लाभकारी है, जो विजातीय द्रव्यों से उत्पन्न रोगों को शांत करने की अद्भुत क्षमता भी रखता है। समस्त दर्दों, चर्म रोग आदि में मिट्टी की पुलटिस बांधनी चाहिए। पेट के रोगों के लिए मिट्टी का लेप अत्यंत लाभकारी है। दांत के दर्द में बाहर गाल पर मिट्टी की पट्टी रखने से आराम मिलता है। गुरुदेव बताते हैं, गठिया या लकवे में व्यक्ति को कुछ देर गर्म बालू में गर्दन तक दबाने से लाभ मिलता है। चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी स्किन को निर्मल, रोग रहित रखती है। इससे बाल भी सफेद नहीं होते। पीली मिट्टी को पानी में मिलाकर छिड़क कर लेटने से, मतलब जहाँ पर पीली मिट्टी है उसके ऊपर पानी छिड़क कर लेटने से लू में लाभ मिलता है। उसकी सुगंध में बैठने से नेत्र, मस्तिष्क, मन को अतीब शांति मिलती है। गोबर में पीली मिट्टी मिलाकर लीपने के पीछे यह वैज्ञानिक आधार है। गोबर रोग उत्पादक कीटाणुओं को नष्ट करता है। मिट्टी शरीर को स्वास्थ्यप्रद वायु प्रदान करती है। उपलों में बनी रोटी सुपाच्य से मधुर और पौष्टिक गुणकारी होती है। गुरुदेव बताते हैं, कल्प क्रिया से व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। इसमें 1.5 मास तक काली मिट्टी की कोठरी में रहने से व्यक्ति की प्राण शक्ति चमत्कारी रूप से बढ़ जाती है। फेफड़े शुद्ध होते हैं। मानसिक रोगों में गहरी पीली मिट्टी की एवं फूस की कोठरी, सितार का मधुर संगीत, खस के पौधों की खुशबू चमत्कारी असर दिखाती है। अनिद्रा के लिए भी खस की जड़ें खाट के पास रखने से धीमी सुगंध से अनिद्रा दूर हो जाती है। पीड़ा दूर करने के लिए गर्म मिट्टी को कपड़े में बांधकर सेक किया जा सकता है। गुरुदेव बताते हैं कि मिट्टी में रोगनाश की अद्भुत शक्तियां हैं। इसका लाभ उठाकर व्यक्ति निरोगी जीवन व्यतीत कर सकता है। आज की समरी में पर समाप्त, आगे सारे का कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता दीदी। बहुत अच्छा समराइज़ किया विनीता दीदी। आइए आगे के क्रम में आज के स्वाध्याय को शुरू करते हैं। और हमारे बीच आज नए मेंबर भी आए हैं। रीना शर्मा, गोल्डी दीदी भी आई हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव मिट्टी के इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये देख लीजिए कि इतनी प्रचुर मात्रा में ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। अगर थोड़ी सी भी अवेयरनेस हम अपनी बढ़ाते हैं तो कहीं से भी, अगर कहीं कुछ घर बन रहा है, कहीं गहरी खुदाई की गई है, तो वहाँ से मिट्टी ला के स्टोर किया जा सकता है घर पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है कि फ़ास्ट फूड खाने की वजह से पेट कई बार कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। तो ये नाभि के नीचे मिट्टी का जो लेप है वह वैसे भी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग नॉर्मल लाइफ में कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, इसके ऊपर गुरुदेव बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं
मिट्टी की उपयोगिता, ये 4th नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं गुरुदेव। यह मानव स्वभाव की कमजोरी है कि जिस वस्तु को प्राप्त करने में जितना अधिक समय, व्यय, परिश्रम, कठिनाई होती है, हम उसे उतना ही महत्व देते हैं। डॉक्टरों की लंबी फीस और दवाखानों की महंगी दवाओं के बीच हम प्रकृति के इस अनुदान मिट्टी की महत्ता भूल गए हैं। हमारा ये दुर्भाग्य है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। गुरुदेव बता रहे हैं कि जिस चीज़ में पैसा ज़्यादा लग जाए उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, और जो चीज़ फ्री में अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, उसकी इम्पोर्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये बड़ी दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि मिट्टी जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ को हम भूल गए हैं, और डॉक्टरों की दी हुई दवाएं जो कि बाद में साइड इफ़ेक्ट भी करती हैं, शरीर को और बीमार भी कर देती हैं, उस ओर हम लोग सभी भागते हैं। आपने लोगों से सुना होगा, अखाड़े की मिट्टी में बल होता है, इससे खाल में कोमलता आती है। अखाड़े की ना भी हो, कहीं की भी हो, लाभ तो मिट्टी में होता ही है। इसकी शक्ति महान है। पंडोल मिट्टी लो, ना हो तो चिकनी मिट्टी को ही पानी में मिलाओ। हाथ मत डालो, कपड़े पर मिट्टी को 3 घंटे तक रखो, फिर दूसरी बदलो। ऐसे रोगों को जिसका हाथ काटने की डॉक्टर कह चुके थे, वह भी अच्छा हो गया। मतलब जहर इतना फैल चुका था जिसके लिए डॉक्टर्स ये बोल रहे थे कि हाथ को काटना पड़ेगा, लेकिन मिट्टी के ट्रीटमेंट में ने वो स्किन से पूरी तरह से टॉक्सिक को, जहर को पूरी तरह से निकाल दिया। अब यहाँ पे पंडोल मिट्टी की चर्चा हुई है कि पंडोल मिट्टी लेकर, कपड़े में उसको लेकर, उसका एक पट्टी जैसा बनाकर उसको बांध लेने पर ऐसे कई एग्जाम्पल्स सामने आए हैं जहाँ पर डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन वो मिट्टी के सहारे ट्रीटमेंट हो गई। शरीर के अंदर विष हो, ज्वर भी हो, फोड़े फुंसी हो, तब मिट्टी की पट्टी यदि अरसे तक बांधी जाए तो लाभ करती है। लंबे समय तक अगर मिट्टी से ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो शरीर का विष, बुखार वगैरह और फोड़े फुंसी दूर हो जाते हैं। वैसे ही यदि किसी के बटिया पड़ गई हो, ना पके, ना फूटे, ना दर्द हो, तो वह मिट्टी की पट्टी से छट जाती है। कई बार मेरे ख्याल से बटिया जो वर्ड है, फुंसी जैसी है, जो पकती भी नहीं, जो फूटती भी नहीं है, और ना ही उसमें दर्द होता है, तो वो भी मिट्टी के ट्रीटमेंट से कहते हैं वो छट सी जाती है, वो भी गिर जाती है। 20-20 मिनट पर पट्टी बदली जाए। पट्टी चाहे गर्म प्रयोग करें चाहे ठंडी। इस बटिया जैसी चीज़ के लिए गर्म और ठंडी दोनों ही प्रयुक्त में लाई जा सकती है। गर्म का कल हम लोगों ने सुना ही था कि मिट्टी को गर्म करके कपड़े में, गीले कपड़े में, मतलब कपड़ा निचोड़ा हुआ हो पानी से निकाल के उस कपड़े में सेक लेते हैं, तो जब गर्म मिट्टी डालते हैं तो उसका जो भाप है वो स्किन के अंदर अच्छे से प्रवेश कर जाता है और तेज़ी से ट्रीटमेंट होती है। कहते हैं 20-20 मिनट पर अगर पट्टी बदली जाए तो इसके प्रयोग से बहुत लाभ होता है। याद रहे, यदि रोग स्थान छूने पर गरम मालूम हो तो ठंडी पट्टी करें, और यदि छूने पर ठंडी मालूम हो तो गर्म पट्टी करें। गर्म और ठंडी का डिसीजन ऐसे ले सकते हैं कि त्वचा, अगर वो पार्ट अगर छूने में गर्म लग रही है तो ठंडी पट्टी करनी है, और अगर वो ठंडी लग रही है तो गर्म पट्टी की जा सकती है। मिट्टी से शरीर का संपर्क नंगे पैर चलने से ही है, पर ईंटों के फर्श, पलस्तर या तारकोल वाली सड़कों पर चलने से लाभ नहीं होगा। घास वाली भूमि पर और प्रातः ओस की बूंदें भी हो तो सोने में सुहागा होता है। अब चलने के द्वारा जब हम पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पृथ्वी तत्व पूरी तरह से अवेलेबल हो, फिर वो कंक्रीट ना हो वहाँ पे ज़रा सा भी, वो या तो घास हो या तो पूरी तरह से मिट्टी हो। फोड़े तथा दर्द में जल्दी जल्दी पट्टी बदलें, और यदि शरीर गर्म हो तो ठंडी पट्टी बांध लें। उकौता दाद में भी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। दाद खाज जो हो जाता है, कह रहे हैं, उसमें भी इसको मिट्टी के प्रयोग को लाया जा सकता है, पर कुछ अरसे तक प्रयोग करें। मिट्टी में पानी होने से सिकुड़कर पहले खून भीतर जाएगा। क्या कह रहे हैं? पहले इसका लंबा प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रोसेस में, ट्रीटमेंट प्रोसेस में टाइम लगता है। मिट्टी में पानी होने से सिकुड़कर पहले वो खून के भीतर जाएगा, फिर मिट्टी गर्म होने पर खून प्रतिक्रिया स्वरूप बाहर की ओर आएगा, इससे खून का दौरा न होगा।
ये गुरुदेव बता रहे हैं दाद जो एक प्रकार का उकौता दाद जो होता है उसकी ट्रीटमेंट का तरीका। नॉर्मल जो चीज़ें हैं जैसे आँखों का गर्म हो जाना, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आँखों का गर्म हो जाना, तो आँखों के गर्म हो जाने के लिए जो बताई गई कि छोटी सी जैसे आटे की टिक्की बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसी छोटी सी रोटी सी बना के आँख के ऊपर रखा जा सकता है। आँख में मिट्टी चले भी जाए तो उसमें कोई वो नहीं है, आँखों को धो सकते हैं, ये हार्मफुल नहीं रहेगी। जैसे मुल्तानी मिट्टी जैसी चीज़ें जो बहुत ही बारीक छनी हुई होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा नहीं होने की संभावना होती है, ऐसी चीज़ों को। तो ये जो घरेलू इलाज है स्किन के ऊपर, मुहासों के ऊपर, फेशियल वो जो पैक बनाया जाता है उसमें भी मिट्टी का बहुत उपयोग है। और यहाँ तक कि पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट के लिए पूरे शरीर में मिट्टी का लेप लगाने का भी प्रावधान है, ताकि बॉडी की जो का जो टेम्परेचर है, उसका जो टॉक्सिक पूरे शरीर में फैला हुआ वो भी बहुत बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी। और आप उस ट्रीटमेंट के बाद फील करेंगे कि आप बिल्कुल लाइट हो गए हो, बिल्कुल आपके सारे पोर्स खुल गए हैं शरीर के और पूरी तरह से हवा आ रही है, जा रही है। तो ये एक बहुत ही तरोताज़गी देने वाला एक एहसास होता है मिट्टी की ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं आँखों की जलन या सर दर्द, रक्तचाप में लंबे अरसे तक मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस लंबा चलाना चाहिए, जल्दी छोड़ नहीं देना चाहिए। गाठिया में विशेष लाभ होता है, जिनको गाठिया है वो इसका बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसे रोगों में विषैले पदार्थों के जमा होने से खून का दौरा कम हो जाता है, इससे पहले ही से ठंडक बनी रहती है। अतः मिट्टी को गर्म करें मिट्टी कूट पीसकर पानी मिलाकर डिब्बे में रखें और डिब्बे को उबलते पानी में रखें। अब ये कोई नया तरीका है, एकदम से मैं एक्चुअली यहाँ पे टॉपिक शुरू हो जा रहा है, मैं फिर से पढ़ती हूँ। गाठिया जैसे रोगों में कैसे करना है। ऐसे रोगों में विषैले पदार्थ के जमा होने से खून का दौरा कम हो जाता है ना, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो डाउन हो जाता है बहुत सारे विषाक्त विषैले पदार्थों के जमा हो जाने के कारण। इससे पहले ही से ठंडक बनी रहती है, इसीलिए ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा तो शरीर पहले से ही ठंडा सा बना रहेगा। अतः कह रहे हैं मिट्टी को गर्म कर लें। मिट्टी को गर्म करने का प्रोसेस पहले भी बताया था। इससे गर्मी देर तक बनी रहेगी। ऐसे एंटी फ्लाजस्टीन का असर रहेगा, वरन और ज़्यादा ही। यह गर्म प्लास्टर आधे घंटे बाद बदलते रहें। ये जो गर्म प्लास्टर मिट्टी का बनाते हैं हम, अब इसका तरीका मैं एक मिनट फिर से पढ़ देती हूँ। मिट्टी कूट पीसकर पानी मिलाकर डिब्बे में रखें और डिब्बे को उबलते पानी में रख दें, फिर ग्लिसरीन मिला दें। इससे गर्मी जो है वो देर तक बनी रहती है। क्या कह रहे हैं, मान लीजिए एक प्लास्टिक का डब्बा लिया जो हल्के से हीट को बर्दाश्त कर पाएगा, पानी के गर्माहट को, उसमें मिट्टी डाल ली, उसमें हल्का सा पानी भी भर दिया और फिर उसमें ग्लिसरीन भी डाल दी। ग्लिसरीन डालने से हीट बहुत देर तक मिट्टी की जो है वो मेंटेन्ड रहती है। इसको बोलते हैं गरम प्लास्टर के नाम से इसको जाना जाता है। गरम प्लास्टर बोलते हैं ये जो डब्बे में इस तरह से मिट्टी तैयार की है, इसका प्लास्टर जैसा बना के आधे घंटे में बदलें। निमोनिया में भी यह प्रयोग किया जा सकता है। जिनको निमोनिया है उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। 3 घंटे बाद इसको बदलें। ऐंठ और पेंडू पर भी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। पेट पर ठंडी पट्टी रखकर पेचिस में गर्म पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। विशेषकर पहल ऐंठन कम होने पर धीरे धीरे फिर ठंडी पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर, मैं कह रही हूँ, ये पढ़ लेना या सुन लेना सफिशिएंट नहीं है। हम सबके पास ये बुक होनी चाहिए। जिनको भी चाहिए ऑनलाइन मंगवा सकते हैं शांति कुंज से, नहीं तो मैं कोशिश करूँगी कि इस बार जब शांति कुंज जाऊँ तो ये वाली बुक सबके लिए आ सके। लेकिन जो गुड़गांव में, दिल्ली में, इस स्टेट में नहीं है, दूसरी जगह में है, वो लोग कांटेक्ट करें शक्तिपीठों में। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक तरह से ये पूरी ट्रेनिंग वाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से आपको पूरी तरह से ट्रेन कर दिया जाए। गुरुदेव बता रहे हैं मिट्टी द्वारा इलाज को समझने के लिए नीचे दिए गए सिद्धांतों को समझने में आसानी होगी। इसको
अगर मिट्टी के लेवल पर ठीक तरह से समझ जाएं कि किस प्रकार की मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी किस चीज़ के लिए काम में लाई जा सकती है। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी खुले हुए रोगों में यह लाभकारी होती है। खुले हुए रोग कैसे? जैसे भाई फोड़ा फुंसी हो गया है, स्किन के ऊपर कोई चीज़ आ गई है, वहाँ पर खुले काली मिट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। चर्म रोग में जैसे स्किन के ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम इसमें उपयोगी है। खुजली, दाद तथा तेज गर्मी या जल जाने पर तथा मकड़ी में भी प्रयोग उत्तम रहता है। मकड़ी अगर काट ले तो कैसे छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं और बार बार वो खुजली होती रहती है उस जगह पे, तो मकड़ी वाला पानी भी लग जाए या दांत खाज खुजली है तो इसके लिए काली मिट्टी अगर कहीं पे अवेलेबल है तो उससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल उसको उस फोड़े पर, उस घाव पे, उस दाग पे आराम से थोपा जा सकता है, लगाया जा सकता है बार बार चेंज करके। फोड़े फुंसी में भी लाभप्रद होता है। खाल पर सफ़ेद दाने हों तब नींबू का रस भी काली मिट्टी में मिला लें, है ना। अगर स्किन में सफ़ेद दाग हो जाते हैं तो बोल रहे हैं काली मिट्टी लें और उसमें नींबू मिक्स कर लें, है ना। कभी कभी देखते हैं स्किन में छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स बनते चले जा रहे हैं, कई बार बच्चों के पीठ में बन जाते हैं। तो ये इस ट्रीटमेंट के लिए बोल रहे हैं काली मिट्टी और नींबू को मिक्स करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि एक सेर मिट्टी में आधा चूना बारीक पीसकर मिला ले तो और भी अच्छा है। क्या कह रहे हैं? एक सेर मिट्टी ली और आधा चूना ले लिया। चूना भी मिलता है ना पान में जो लगता है, वो चूना को, या जो डिस्टेंपर के लिए भी यूज़ हो सकता है, वो थोड़ा सा चूना मिक्स करके दोनों को मिला के बोलते हैं इसका और भी पावरफुली वो ट्रीटमेंट करने लग जाता है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे। दूसरा गुरुदेव बता रहे हैं चिकनी या धुई मिट्टी जो बहुत ही चिकनी होती है। ये कह रहे हैं गुरुदेव अंदरूनी सूजन में यह ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आंतों की सूजन, है ना, जैसे लीवर स्वेलिंग की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई आजकल, लिवर में स्वेलिंग है तो उसके लिए ये बहुत ही सशक्त है। चिकनी मिट्टी अगर कहीं पे मिल जाती है, धुई मिट्टी, तो ये सूजन में बहुत लाभकारी होती है। बच्चों के यकृत रोगों में गाय के पेशाब में मिट्टी छनवाकर तैयार करें, उससे बहुत लाभ होता है ना। गाय का पेशाब अगर मिलता है तो वो अगर कहीं से आप ला सकते हैं गौशाला से, तो गौशाला से लाकर उसको स्टोर कर लें मिट्टी में मिक्स करके, तो वो बच्चों में अगर सूजन, पेट में किसी भी तरह की यकृत रोगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो उसको आप बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। बड़े हुए जिगर या टॉन्सिल में सेब तो इतना अधिक लाभ करता है कि केवल सेब खाकर रोग को दूर किया जा सकता है, पर सेब लेट कर खाएं और उसे चाकू ना लगाएं। अच्छा, ये मिट्टी के अलावा एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया है कि बढ़े हुए जिगर या टॉन्सिल में, टॉन्सिल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, और जिगर अगर उसमें अगर स्वेलिंग आ रही है तो इसमें कह रहे हैं लेट कर सेब खाने से, बिना उसमें चाकू लगाए अगर सेब खाते हैं तो कहते हैं उसमें बहुत फ़ायदा करता है। अब देखिए आयुर्वेद में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे काम करती है। फलों को काटने का भी तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पे कैसा होगा। यहाँ कह रहे हैं चाकू नहीं लगाना है, सेब को पूरा साबुत खाना है लेट कर, तो इससे बढ़ा हुआ जिगर या टॉन्सिल है तो उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट होगा। यहाँ दूसरी मिट्टी, तीसरी मिट्टी बता रहे हैं गुरुदेव मुल्तानी मिट्टी, जो कि बहुत कॉमन है और इजीली अवेलेबल है मार्केट में। गुरुदेव बता रहे हैं अंदरूनी मादे को खींचकर ऊपर लाने में यह मिट्टी बहुत ही लाभकारी है। जैसे यह रक्त की अधिक गर्मी को शांत करती है। ऊपर की मादी यह मिट्टी घसीटती है, मतलब ऊपर सरफेस लेवल पर अगर किसी भी तरह की विषाक्तता, टॉक्सिक इकट्ठी हो गई है तो ये बॉडी के अंदर से उसको खींचने में बहुत ही अच्छा रोल अपनाती है। कई बार रक्त की गर्मी को भी ये शांत कर देती है। रोगों को ऊपर लाकर रोग समाप्त कर देती है। बॉडी के इनर लेवल से रोगों का जो रीज़न है उसको वो खींचकर ऊपर सरफेस लेवल पर ले आती है और उसको ट्रीट करती है। ये है मुल्तानी मिट्टी। साधारणतया ठंडी पट्टी ही इसकी लगानी चाहिए, पर यदि आँख में दर्द और आँख जलती नहीं है तो तनिक गर्म मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। आँखों में अगर दर्द है और आँखों में जलन नहीं है, इन दोनों सिचुएशन को अगर ठीक से समझ लिया जाए तो गर्म पट्टी भी बांध सकते हैं आँखों के दर्द को ठीक करने के लिए।
आँखों का दर्द एक है, आँखों का गर्म हो जाना दूसरा है। अगर आँखें गर्म हो जा रही हैं काम करने पर, जलन सी हो रही है, दर्द नहीं है, जलन है, बहुत कंटिन्यूस काम करने पर, लैपटॉप पे, इंटरनेट पे, ऑफिस पे काम करने पर कई बार आँखों में जलन सी होनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे ठंडी पट्टी करनी है। लेकिन इनर लेवल पर कहीं कोई दर्द अगर हो रहा है आँखों में, तो उसके लिए हल्का जो बर्दाश्त करने लायक गर्म पट्टी है वो मुल्तानी मिट्टी की जा सकती है। मिट्टी का उपयोग तो सांप काटने पर भी होता है। आदमी की लंबाई चौड़ाई का एक गड्ढा खोदकर आदमी को उसमें खड़ा करें तथा इस प्रकार लेटा दें कि उसका शरीर मिट्टी छूता रहे। शेष अन्य उपचार चाहे तो कर सकते हैं। मिट्टी में विष खींचने की शक्ति सबसे अधिक होती है। याद रहे, एक बार की प्रयोग की हुई मिट्टी विषाली हो जाने के कारण फेंक देना चाहिए। ट्रीटमेंट के द्वारा जो भी मिट्टी हम यूज़ कर रहे हैं और जो हम यूज़ कर चुके हैं घाव के ऊपर, जिसका इस्तेमाल हो गया है, उसको दोबारा नहीं यूज़ करना है, उसको फेंक देना है। हमेशा ही ताज़ी और नई मिट्टी को प्रयोग में लाना चाहिए। प्रकृति की महानता अनंत है। रेगिस्तान तथा पर्वतों को छोड़कर सब कहीं मिट्टी ही मिट्टी है। यदि हम उसकी उपयोगिता समझ सकें और फिर उसे इलाज द्वारा लाभ भी उठा सकें, तो जहाँ डॉक्टर वैद्य प्राप्त नहीं है, वहाँ धन भाव है, वहाँ बिना खर्च के ही अपना इलाज किया जा सकता है। प्रकृति को माँ कहा गया है। इसका मतलब माँ हमेशा ही हमारी पूरी तरह से सिक्योरिटी का ध्यान रखती है। अगर कोई चीज़ आपको ह्यूमन लेवल पर अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज के लेवल पर अवेलेबल नहीं है, तो नेचर अपने आप ट्रीटमेंट कर सकती है। हमको हमेशा नेचर के शरण में जाना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि कैंसर पेशेंट्स को बोल दिया जाता है कि आप पूरी तरह से नेचर के बीच में रहिए, आप गौ पालन करिए, आप गोबर के टच में रहिए, आप ऐसा घर बना के रहिए जो गोबर से, मिट्टी से मिल के बना हुआ है। आप गाय की सेवा करिए। गाय की सेवा से बहुत सारे लोगों का कैंसर और बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हुई हैं। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे कि हम जितना प्रकृति के और एक नेचुरल वे ऑफ लिविंग के नज़दीक आते चले जाते हैं, हम उतने ही स्वस्थ होते चले जाते हैं, हम उतने ही मन से भी प्रसन्नचित्त होते चले जाते हैं। अगला चैप्टर गुरुदेव बता रहे हैं, अध्याय मिट्टी में अमृत मिला है। गुरुदेव कह रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं जिनसे शरीर बना है। इन 5 तत्वों में से जो ज़्यादा स्थूल है वह है पृथ्वी तत्व। इसमें शेष 4 तत्व मौजूद हैं। जो स्थूल है, जो बहुत ही मोटे लेवल पर अवेलेबल है, जिसको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, और उसमें अन्य तत्वों की भी एग्जिस्टेंस पाई गई है कि मिट्टी में जल भी है, आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है। ये सारे तत्व कुछ कुछ मात्रा में मिट्टी में मूल रूप से दिखते हैं। कोई भी प्राणी जब तक स्वस्थ रहता है तब तक 5 तत्व अपने अपने अनुपात से मौजूद रहते हैं। जब किसी में कमी बेशी हो जाती है तो प्राणी में विकार आने लग जाते हैं। मूल रूप से बीमारी का कारण जो होता है वो तत्वों में आ गए डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। जैसे वात, पित्त, कफ क्या है, वायु, अग्नि और जल में आए डिस्टर्बेंस के कारण, इन 3 तत्वों में आए डिस्टर्बेंस के कारण हमारा वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होने लग जाता है। बेस लेवल पर अगर अपनी बॉडी की ट्रीटमेंट करनी है, और ऐसी ट्रीटमेंट जो समस्त रोगों का उपचार करता चला जाए, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता चला जाए, तो वो है 5 तत्वों के द्वारा अपने तत्वों के लेवल पर अपनी ट्रीटमेंट करवाना। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं, पृथ्वी जो है सबसे स्थूल है और समस्त तत्वों का आंशिक मात्रा में इसमें उपस्थिति है। कोई भी प्राणी जब तक स्वस्थ है, गुरुदेव कह रहे हैं, इसका मतलब है तत्व जो है वो बैलेंस्ड है। और कहीं भी कोई अगर रोग हो रहा है, विकार आ गया शरीर में, तो इसका मतलब है कि ये तत्व कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। यो तो बीमारी का कारण मानसिक भी हो सकता है, लेकिन मानसिक बीमारियों को भी प्राकृतिक उपचार ठीक कर देते हैं। प्राकृतिक उपचार में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 तत्वों का उपयोग किया जाता है। यूं अन्न और औषधियाँ भी इन तत्वों से ही भरी पड़ी हैं। इन चारों लेवल पर कह रहे हैं कि यहाँ तक कि बॉडी को छोड़कर अगर
मेंटल लेवल पर भी कहीं कोई डिस्टर्बेंस आती है, मानसिक रोग भी है, किसी को डिप्रेशन है, ज़्यादा सोचने की, हड़बड़ा जाने की, परेशान नेगेटिव एक माइंडसेट को लेके चलने की, ये सारी चीज़ें अगर मानसिक रूप से हम निराश या उदास ज़्यादा रहते हैं तो इस तरह के लेवल पर अगर हम अपने आप को पाते हैं तो उसका भी उपचार प्राकृतिक उपचार में पृथ्वी तत्व के लेवल पर इसको भी ट्रीट किया जा सकता है, इसमें भी पॉसिबिलिटी है। गुरुदेव कह रहे हैं इसका सहारा पृथ्वी तत्व के द्वारा तो अन्य तत्वों के द्वारा तो होता ही है, लेकिन अन्न और औषधियाँ जो हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं उसके द्वारा भी इन सारी चीज़ों का, क्योंकि वो सारे तत्व अन्न और औषधियों में विद्यमान हैं। अन्न भी 5 तत्वों से बना है, औषधियाँ भी 5 तत्वों से बनी है, इसके द्वारा भी तत्वों के लेवल पर ट्रीटमेंट बॉडी में की जा सकती है। प्राकृतिक उपचार में खान पान के संयम और पथ्य की आवश्यकता तो होती ही है, पर बाहरी उपचार भी आवश्यक होता है। इसमें खान पान का संयम तो रखना ही होता है। अब जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में एनीमा भी आता है, जिस दिन एनीमा करेंगे उस दिन आपको बहुत सुपाच्य हल्का खिचड़ी या पपीता इस तरह से भोजन लेना है। एकदम से इंटेस्टाइन को खाली कर देने के बाद आप गरिष्ठ भोजन नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए ये प्राकृतिक चिकित्सा में इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि आप खान पान का संयम ज़रूर बना के रखें। बाहरी उपचार अंदर के विकारों को निकालता है और खान पान आहार विहार भीतर के विकारों को बढ़ने से रोकता है। ऊपर से जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस लेवल पर, जहां हम मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, अग्नि का प्रयोग कर रहे हैं, ये ऊपर के लेवल पर ट्रीट कर रहा है, लेकिन अंदर के लेवल पर हम खान पान के संयम के द्वारा, उसमें लाए चेंजेस के द्वारा अंदर के विकारों को हम ठीक कर सकते हैं। उपचार की सबसे बड़ी विशेषता यही होनी चाहिए। यदि बाहर बीमारी निकलती रहे और भीतर बीमारी बढ़ती रहे तो इस प्रकार स्वस्थ होना कठिन है। उसी प्रकार भीतर बीमारी अच्छी होती जाए पर विकार नष्ट ना हो, ऐसे उपचार भी बेकार सिद्ध होते हैं। उपयोगिता तभी है जब बीमारी पैदा भी ना हो और बीमारी जो थी वो दूर भी हो जाए। इसीलिए बाहरी उपचार और खान पान, आचार विचार, इन दोनों पर स्वास्थ्य निर्भर करता है। ऊपर से ट्रीटमेंट, खान पान की संयम और यहाँ तक कि अब ये कहा जा रहा है कि आचार विचार का भी संयम हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। तत्वों के उपचार में पृथ्वी तत्व का उपचार जहाँ आसान है वहाँ निरापद भी है। मिट्टी की चिकित्सा से हानि होती ही नहीं और छोटे से छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति तक की चिकित्सा आसानी से की जा सकती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई खतरा नहीं है, इसमें कोई डर नहीं है। मिट्टी के उपचार में छोटे से छोटे बच्चे और वृद्ध से वृद्ध लोगों की बड़े आराम से चिकित्सा इस मिट्टी के द्वारा की जा सकती है। ऐसा कोई रोग नहीं जिस पर मिट्टी का उपयोग ना किया जा सके, फिर वह चाहे कैसे ही असाध्य क्यों ना हो। मरणासन रोगी भी इस उपचार से अच्छे होते देखे गए हैं। देखिए, बात विश्वास की है कि हम इस चीज़ के बारे में सबसे पहले तो कितने अवेयर हैं, हमारी नॉलेज कितनी है, हमने कितना स्टडी किया है, इसको कितना हमने अपने लाइफ में उतारने की कोशिश की है, कितना जानना है, प्रैक्टिकली छोटी छोटी चीज़ों पर कितना इम्प्लीमेंट किया है। अभी बरसातों में कई बार स्किन में छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं बच्चों के, या कई बार मकड़ी के टच होने की वजह से छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। उस पर मिट्टी लगा के देखा गया है कि मिट्टी लगाने पर 5 दिन में वो दाग समेत बिल्कुल गायब हो जाता है। मिट्टी का इलाज वाकई, अब यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि जो मरणासन है, जिसको मेडिकली भी अब ये कह दिया गया है कि अब ये हम ठीक नहीं कर सकते, अब ये भगवान भरोसे है, उसको भी मिट्टी के ट्रीटमेंट को देकर उसको पूरी तरह से अच्छा किया गया है। तो मिट्टी को बहुत सही ढंग से समझने, जानने और प्रयोग करने की ज़रूरत है। मिट्टी के उपचार में अधिकतर चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी का जो तासीर है वो अंदर के जहर को खींचकर या रोग को खींचकर ऊपर ले आता है और ट्रीटमेंट में आसान कर देता है प्रोसेस को। तो ये बता रहे हैं कि जो चिकनी मिट्टी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पूरे इसमें प्रोसेस में। साथ ही वह मिट्टी साफ जगह की होनी चाहिए, शुद्ध हो। यूँ अशुद्ध मिट्टी और विशेष हानि तो नहीं पहुंचाती पर देर लगा देती है। मिट्टी में अगर अशुद्धि होगी तो वो किसी प्रकार की हानि नहीं करेगी, हाँ, लेकिन ट्रीटमेंट प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है। इसीलिए अगर शुद्ध मिट्टी मिलती है तो वो ट्रीटमेंट को सही उसको एक स्पीड दे देती है।
इसीलिए जहाँ तक साफ और गंदगी से रहित मिट्टी मिल सके वहाँ तक अन्य किसी प्रकार की मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब भी कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, देखिए बहुत सारी मिट्टी निकल जाती है। बहुत गहरे मिट्टी को निकालने का वो एक अच्छा अनुपम तरीका होता है कि बेसमेंट बनने के उद्देश्य से बहुत गहरी मिट्टी ज़मीन से निकालते हैं। तो उस मिट्टी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं कि भाई किसी को कह के बोरी में भरवा के आंगन में रखवा लिया या कहीं रखवा लिया, वो आगे छान के उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। कपड़ छन भी किया जा सकता है, कपड़े से छान के रखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें काम आ सकती है। बस हमारा ध्यान उस ओर है कि नहीं, हम वाकई में नेचर से हम कुछ सीखना या लेना चाहते हैं कि नहीं। हम ये भी देखें कि स्किन से रिलेटेड आजकल लोग सौंदर्य को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि भाई स्किन अच्छी होनी चाहिए, चेहरे पर कहीं कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए। तो उस पर भी हम इसको एक डिफरेंट लेवल पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसमें ग्लिसरीन मिलाकर, उसमें गुलाब जल मिलाकर, उसमें अलग तरीके के जैसे और भी जैसे नीम के पत्ते का पाउडर या चंदन पाउडर मिक्स करके इस तरह से डिफरेंट उसको एक टच देकर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसको प्रैक्टिकली हम सभी करके डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। छोटे छोटे लेवल पर इसका प्रयोग करके इसके डिफरेंस को नाप सकते हैं। मिट्टी में किसी प्रकार के कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, और हो तो उसे निकाल दें। मिट्टी को बारीक पीसकर यदि संभव हो तो कपड़ छन, जो अभी हम बात कर रहे थे, कपड़े से छान लेना कर लेना चाहिए, पर ना हो तभी काम चल जाएगा, कंपलसरी नहीं है। पिसी हुई मिट्टी को पानी में भिगो देना चाहिए, लेकिन इतना पानी नहीं डालना चाहिए कि वह पतली होकर बहने लगे, ना बहुत गाढ़ी और ना ही बहुत ही पतली। तो इस तरह से जैसे हम मान लीजिए कि पकौड़े के लिए जो घोल बनता है बेसन का, उस हिसाब से एक अच्छा गाढ़ा घोल जैसा बना के उसको रख सकते हैं, ताकि उसको कहीं भी उठा के अप्लाई किया जा सके चोट पर या कहीं पे भी रोगों के ऊपर लेप करने में आसानी हो। इस तरह का गाढ़ा एक वो बना के उसका रख लें। इसके बाद किसी साफ कपड़े को गीला करके उसकी तह बनाकर उस जगह पर रख देना चाहिए। मिट्टी गिर ना पड़े या स्थानांतरित ना हो जाए, इसके लिए उस पर पट्टी बांध देनी चाहिए। पट्टी इस तरह से बांधे गीली मिट्टी को उसके ऊपर रख के, रोक के ऊपर, कि वो मिट्टी जो है वो अपनी स्थान से इधर उधर मूव ना हो, घाव के ऊपर ही बना रहे। पट्टी बांधते समय इस बात का बराबर ध्यान रखना चाहिए कि गांठ अधिक कसी ना जाए, जिसके कारण रक्त वाहिनी नाड़ियों पर दबाव पड़े, ना पट्टी इतनी ढीली हो कि मिट्टी गिर पड़े। पट्टी बांधने का उद्देश्य इतना ही है कि मिट्टी अपने स्थान पर बनी रहे, अपना काम करती रहे, ना इतनी टाइट बांधे कि ब्लड प्रेशर के ऊपर, उसका ब्लड के ऊपर, उसके फ्लो के ऊपर कोई डिफरेंस आए, या इतनी ढीली बांधे कि वो इधर उधर मूव होता चला जा रहा है। सही तरीके से पट्टी को बांध दे ताकि जो मिट्टी है वो अपना काम कंटिन्यूअस उस रोग के ऊपर कर सके। जुकाम की अवस्था में गले पर, सिर दर्द में सिर पर या माथे पर, आँख दर्द में आँख बंद करके उसके पलकों पर, दांत दर्द की अवस्था में जबड़े पर, बाहर गालों के ऊपर से मिट्टी को रखा जा सकता है। मुंह के अंदर मिट्टी नहीं घुसानी है, ऊपर से जबड़ों के उस पोर्शन में मिट्टी को लगाया जा सकता है। गले की सूजन या खांसी अगर हो गई है तो सामने गले के ऊपर या छाती पर मिट्टी का लेप कर सकते हैं। कान में दर्द में कान के चारों ओर मिट्टी का लेप कर सकते हैं। कान में अगर कहीं पे भी दर्द है तो कान के चारों तरफ, ऊपर नीचे चारों तरफ मिट्टी का लेप लगा लें। पेट दर्द में पेट पर, गुर्दे के दर्द में गुर्दे पर, अंडकोश वृद्धि में अंडकोश पर, आतंकशक, ये पता नहीं क्या है, कमर दर्द में कमर पर, ज्वर में समस्त शरीर पर। बुखार अगर हो गया और बुखार बहुत दिन से उतर नहीं रहा है तो पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप करना बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर शरीर बहुत गर्म है, ठंडी मिट्टी का लेप बुखार में समस्त शरीर पर। अफरा, आव आदि उदर रोगों में, उदर रोग संबंध, पेट से रिलेटेड विकारों में पेट के ऊपर मिट्टी का लेप करना चाहिए। जहरीले जानवर जैसे सांप, बिच्छू आदि के काटने पर उस स्थान पर मिट्टी का लेप कर दें। छाजन, खाज खुजली की अवस्था में जिस जगह पर व्याधि हो मिट्टी का लेप कर दें। तो ये तरीके बताए गए हैं, फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। अगर जुकाम
नहीं जा रहा है, बहुत दिन हो गए जुकाम की अवस्था में, गले पर किया जा सकता है। सिर दर्द में माथे पर या सर पर मिट्टी का लेप कर सकते हैं। आँख दर्द में आँख बंद करके पलकों के ऊपर, दांत दर्द में गालों के ऊपर से उस जबड़े के पोर्शन में मिट्टी का लेप। गले में सूजन हो रही है तो छाती पे, है ना, और खांसी बहुत बढ़ गई है तब छाती पे कर सकते हैं। और कान में दर्द है तो कान के चारों तरफ, पेट में दर्द है तो पेट के ऊपर। इस तरह से गुरुदेव ने बताया। उदर में दर्द है तो उदर के ऊपर लेप कर देना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं आमतौर से सारे विकार उदर के कारण ही हुआ करते हैं, इसीलिए प्रत्येक अवस्था में पेट के ऊपर मिट्टी की पट्टी अवश्य बांधनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि किसी भी, मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के, वो पेट की गड़बड़ी के कारण होते हैं। इसीलिए पेट में ज़रूर, हर एक बीमारी में उदर के ऊपर ज़रूर मिट्टी का लेप कर लें। कभी अगर बॉडी वीक लग रही है, स्वस्थ फील नहीं हो रहा है, तो आप ये वाला करके देखिए घर पे, मुश्किल नहीं है। सैटरडे संडे जब भी समय मिलता है आराम से काम करने का, तो उस दिन जैसे अन्य कामों से अवकाश लेकर 1-2 घंटे का समय अपने लिए निकालिए और पेट में उदर पे मिट्टी का लेप करके आराम से लेट जाइए। फिर आप उस डिफरेंस को फील करेंगे बाद में कि किस तरह से आप बिल्कुल लाइट और बिल्कुल स्वस्थ फील कर रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं जो सारे विकार हैं वो उदर में आए विकार के कारण होता है। उदर ही सारी बीमारियों का कारण है। इसीलिए उसमें हर एक बीमारी में उदर के ऊपर तो अवश्य ही मिट्टी की पट्टी रख देनी चाहिए। थोपी हुई मिट्टी गर्म होना आरंभ होती है, उस पर वह अंदर के विकारों को निकालने में लगी रहती है। इसीलिए जैसे ही मिट्टी का लेप सूखने लगे उसे उतारकर फिर दूसरी लगा देना चाहिए। मिट्टी का गर्म होते जाना, इसका मतलब बॉडी की जो हीट है, बॉडी में जो विषैले तत्व हैं, वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है मिट्टी ने। इसीलिए जल्दी वो सूखने सी लग जाती है। जितना ज़्यादा विकार होगा उतनी जल्दी मिट्टी सूख जाया करेगी। इसीलिए जो मिट्टी सूख जाती है उसको उतार के फेंक देना है, मतलब उसको प्रयोग में नहीं लाना है दोबारा, फिर नई ताज़ी मिट्टी का प्रयोग करना है। उतारी हुई मिट्टी को फिर दोबारा न लगाना चाहिए और ना गर्म की हुई मिट्टी को लगाना चाहिए। चकते, मुहासे आदि में भी मिट्टी का लेप, मिट्टी का उपटन अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं। यहाँ तक कि हृदय रोग में भी इसे लोगों ने आजमाकर देखा है। हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि उसमें भी मिट्टी का लेप करना, मिट्टी का उपटन लगा लेना, हार्ट से रिलेटेड। अगर आपको कभी लगता है कि हार्ट बीट बढ़ी रहती है ज़रूरत से ज़्यादा, तो एक बार आप थोड़ा सा एक मिट्टी का पेड़ा बना लें और उसको छाती के ऊपर लगा के या पकड़ के बैठ जाएं, लगा के रख लें, या इस तरह से पट्टी बांध लें घुमा के पूरा, कि वो देर तक उसमें बनी रही। तो गुरुदेव कहते हैं ये ऑल्दो ये जो जितने भी मिट्टी की जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसको कंटिन्यूस अगर हम लेके चलिए कि 15-20 दिन तक अगर हम कंटिन्यूस करते हैं, तो ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी, दिल का बहुत तेज़ी से धड़कना या कभी वीक फील करना, वो सारी चीज़ें हृदय रोग से रिलेटेड, इसको भी बहुत इसमें रोगों को सही करने में सफलता मिली है। अब देखिए गुरुदेव कह रहे हैं लकवा की हालत में तो गड्ढा खोदकर सिर का भाग ऊपर रखकर मनुष्य को उसमें दबा देना चाहिए। उससे वात वह नाड़ियों में गति होना आरंभ हो जाता है और लकवा दूर हो जाता है। लकवा मीन्स व्हाट? लकवा मीन्स कुछ नर्व्स जो हैं वो डेड हो गई हैं, उनको एक्टिवेट करना है। तो उनको एक्टिवेट करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, गर्दन तक उस व्यक्ति को ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए। और इतना गहन प्रभाव जो धरती का पड़ता है उसकी नस नाड़ियों में कि हर जगह जो है वो फ्लो जो एक्टिव होना चाहिए नाड़ियों का, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। उनकी नसें नाड़ियाँ एक्टिव होनी शुरू हो जाती हैं। तो लकवा जैसी चीज़ें जिसको मतलब एक बार हो जाए तो व्यक्ति जीवन भर वैसा ही रहता है, उसके लिए भी मिट्टी के द्वारा अचूक इलाज है। अचूक इलाज गुरुदेव कह रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से प्रकृति के नज़दीक हम जैसे जैसे होते चले जाएंगे। मिट्टी का ही मान लीजिए, अब ये सोच लीजिए कि भाई मिट्टी तो हमेशा ही घर पे अवेलेबल रहना चाहिए। अपसेट है पेट, मन में थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, घबराहट सी हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे खान पान में या उदर में कुछ डिस्टर्बेंस आ गई है। फटाफट से 1 घंटे के लिए अपने आप को फ्री करके उदर के ऊपर एक लेप लगा लीजिए। ये फ्रीक्वेंटली हम जितना करेंगे हम इसके इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे। और बच्चों को जब भी मुहासों से रिलेटेड, चेहरे पर किसी भी तरह के दाग से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, मिट्टी का प्रयोग करके देखें। मुल्तानी मिट्टी के प्रयोग में सावधानी ये रखनी है कि
प्रयोग के बाद स्किन ड्राई हो जाती है, उसको पूरा मॉइस्चर दें, मॉइस्चराइज करें, ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो रूखेपन से फिर वो दूसरी परेशानी ना शुरू हो जाए। इसीलिए हम पूरे बॉडी को मॉइस्चराइज अच्छे से करें ये मिट्टी के ट्रीटमेंट के बाद। आइए, गुरु सत्ता ने हमें प्रकृति के एक अनुपम और बहुत ही जिसको ज़बरदस्त तरीके बताएं मिट्टी से किस तरह हम स्वस्थ रह सकते हैं। नेचर के बीच नंगे पांव घूमना, मिट्टी में घूमना, मिट्टी में खेलना, बच्चों को खेलने देना, ये सारी चीज़ें उनके स्वास्थ्य का संवर्धन ही करेंगी। हम नेचर में जितना जाएंगे हम उतने ही जिसको बोलते हैं एक कंप्लीट लाइफ के क्लोज होते चले जाएंगे, फिजिकली हेल्दी, इमोशनली हेल्दी होते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि आपको अगर कहीं मौका मिलता है गौशाला में जाकर सेवा करने की, तो आप देखेंगे कि आपका इमोशनल जो कोशेंट है उस दिन कितना बढ़िया बना हुआ है, इमोशनल लेवल कितना सही बना हुआ है सेवा करने के बाद। और गौ की सेवा के बाद तो उसका इम्पैक्ट ही डिफरेंट पड़ता है। गाय आने वाले समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट हो जाने वाली है ह्यूमन लाइफ की, और एक नेसेसिटी हो जाने वाली है। आज जैसे गाड़ी सबको चाहिए, गाड़ी सबके पास होनी चाहिए, वैसे ही गाय सबके पास होनी चाहिए हो जाएगा ये डेफिनेशन, क्योंकि उसके बिना लाइफ को कंप्लीटनेस देना इम्पॉसिबल है। वो हमें सब कुछ देने का एक आधार है। इसके बारे में तो जो अब रिसर्च आ रहे हैं वो एकदम हैरान कर देने वाले हैं। मैं डॉक्टर जोशी अंकल जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, आंटी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पास जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आए आप ज़रूर ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, एक बार ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। और नीरू से रिक्वेस्ट करूँगा अंकल आंटी जी को एडमिन बना दिया जाए, सो दैट ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ज़रूर शेयर करें। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें। आज उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो शक्ति, वो सामर्थ्य हमें दें कि इस ज्ञान को हम इम्प्लीमेंट कर सके अपनी लाइफ पे, उसको एक्सपेरिमेंट कर सके, यूटिलाइज कर सके। सोचने तक के और सुनने तक ही नहीं रहें, रोक ना दें जीवन को, यहीं पर करने की गति, एक्शन ओरिएंटेड बनने के स्टेज में आएँ, कुछ चेंज लाएं, कुछ बदलाव लाएं, कुछ रिवॉल्यूशन, कुछ छोटे स्टेप के द्वारा क्रांति उठाएं अपने जीवन में और अन्यों के भी जीवन में। गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता को शत शत नमन, समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन। वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को अपने मस्तक पर, अपनी पीठ पर पूरी तरह से महसूस करें। उनके टच को, उनके दबाव को अपने माथे पर, अपने पीठ पर महसूस करें और उस एहसास को अपने अंदर दृढ़ करते हुए इस बात के लिए विश्वस्त हो जाएं कि गुरु चेतना ने हमें आशीर्वाद दे दिया, आज के ज्ञान को आत्मसात करने की शक्ति भी दे दी। हम अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाते चले जाएं, अपने अंदर की एनर्जी को उठाएं ऊपर की ओर, है ना, ऊर्ध्वगामी बने, स्टोर कर सकें, लीक ना करें नेगेटिव थॉट के द्वारा, किसी भी तरह की नकारात्मक चिंतन हमारे जीवन में प्रवेश ना करने पाए। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसा आत्मबल वंदनीय माता जी हम सबको प्रदान कर रही हैं। और बड़े प्रेम से हम सबके हाथों में उन्होंने लड्डू रख दिए। इस लड्डू को ग्रहण करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुरु सत्ता को नमन। आशीर्वाद देने के बाद गुरु सत्ता प्रकाश रूप में परिवर्तित हो सूर्य में विलीन हो गई और सूर्य से निकला प्रचंड प्रकाश निरंतरता में हमारे साथ बना हुआ है। वह प्रकाश पुंज की धारा हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम निरंतर सूर्य के साथ जुड़े हुए हैं, गुरु सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। वो धारा हमारे साथ जुड़कर हमारे हृदय स्थान को प्रकाशित कर रही है। गुरु सत्ता प्रकाश रूप में पुनः हमारे हृदय स्थान में, हमारे हृदय में एक बार आंखें बंद करके इस चीज़ को महसूस करें। हृदय पूरी तरह से प्रकाशित है, जागृत है, जीवंत है, चैतन्य है। गुरु सत्ता मेरे साथ बन गई है, मुझे पूरी शक्ति मिल रही है, मुझे पूरी तरह से मोटिवेशन उनके द्वारा मिल रहा है। कार्य करने की क्षमता का विकास, सोचने समझने की क्षमता का विकास हो रहा है। एक नया माइंडसेट गुरु सत्ता मेरे अंदर डेवलप कर रही है। उस चीज़ के लिए मैं स्पेस दे रही हूँ, उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को खाली कर दे रही हूँ। ऐसा भाव दृढ़ करते हुए गुरु सत्ता को नमन। आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रचंड प्रार्थना हम सभी करें हाथ जोड़कर। ओम
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर लगाएं, हृदय स्थान पे लगाएं, समस्त शरीर पे लगाएं। अपने आप को पूरी तरह से ऊर्जावान महसूस करें। आइए परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय जीजी माँ के यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा को समस्त ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, दसों दिशाओं में गुंजायमान करने की प्रार्थना करते हुए, सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र से आहुति देंगे। सभी शीघ्र स्वस्थ होते चले जाएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति शांति पाठ के बाद हम सभी एग्जिट कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्र आहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। आइए शांति पाठ करते हैं।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। सभी लोग ज्योति अवतरण साधना में और नाद योग साधना में आने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।